ये बताओ, प्रभु मूर्ख हैं क्या जो आप एक दूसरे को शादी के बंधन में बांधा है। कई लोग सोच रहेंगे कि मैंने जीवन साथी चुनने में गलती की है, लेकिन जिसकी शादी भी आपके साथ हुई है वो आपके लिए आशीष है और प्रभु की सहमति से है। ये कहावत तो सुनी होगी, अपने शादियाँ स्वर्ग में तय होती है। ये सच है कि शादियाँ स्वर्ग में तय होती है। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रभु की द्वारा की गई शादियाँ। जब प्रभु ने मानव जाति की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले पुरुष की रचना की और उसे अकेला देखकर कहा कि पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पुरुष की पसली से स्त्री की रचना की और प्रभु ने स्त्री को पुरुष को दे दिया और वो एक तन बन गए। ध्यान से सुनो, वो एक तन बन गए। जब आप इस बात से सहमत हैं कि अपने जिससे भी विवाह किए हैं वो प्रभु की आशीर्वाद से हुआ है और ये दोनों अलग अलग शरीर नहीं बल्कि एक ही शरीर है, तो मैं कई लोगों को देख रही हूँ कि शादी के बाद वो अपने पति या अपनी पत्नी से खुश नहीं होते और सोचने पे मजबूर होते हैं कि मैंने गलत डिसीज़न लिया शादी के लिए और गलत पर्सन से शादी हुआ मेरे। और तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि अपने लिए दूसरा पर्सन का साथ ढूंढते रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ी, जैसे मैं बताई हूँ कि आप जब सिंगल थे तो आप आधा थे, लेकिन आपके शादी होने के बाद आप आधा और आपकी पत्नी और या तो आपके पति मिलके, आप दोनों मिलके एक पर्सन हुए। तो जिससे भी आपकी शादी हुआ है उसको छोड़ के आप दूसरे की साथ मांगते हैं, तो आप ये कहते हैं कि आपके आधा बन जाते हैं, आधा ही है और आपके आधा अंग को तकलीफ़ में डालते हैं। और दूसरों के ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट करो दूसरों के अपने पत्नी या अपने पति को छोड़ के, तो वो एक कर्स ही है, एक अभिशाप है। अगर जो चीज़ आपका नहीं है उससे कोई ब्लेसिंग नहीं हुआ, क्योंकि जिससे आप ढूंढते हैं, जिसके साथ आप ढूंढ रहे हैं वो प्रभु की योजना और प्रभु की मर्जी नहीं है। वो आप अपने अभिलाषा, अपने इच्छा पूर्ण करने के लिए दूसरे के साथ मांगते हैं। और चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे जितना भी उससे आप खुश रहने की कोशिश करें, उससे कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि आप जो भी रीज़न के लिए अपने पति या पति को छोड़ना चाहते हैं उसको आप सुधार के तो देखिए, उसको आप सुधार के देखिए। अगर आप उनके रहन सहन, उनके कार्यकलाप के वजह से उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि क्योंकि मत्ती में लिखा है कि क्योंकि मत्ती 19:9 में लिखा है कि आई टेल यू दैट एनीवन हु डिवोर्सेस हिज वाइफ एक्सेप्ट फॉर सेक्सुअल इमोरलिटी एंड मैरीज अनदर वुमन कमिट्स एडल्टरी। जो कोई पर्सन अपने पत्नी को बेभिचार के अलावा अन्य केस में उसको डिवोर्स देता है और अन्य औरत से शादी करता है, वो एडल्टरी करता है, वो बेभिचार करता है। उसी प्रकार कोई औरत अपने पति को सेक्सुअल इमोरलिटी के अलावा दूसरे केस में उसको छोड़ के दूसरे पति की शादी करती है, तो वही भी सेम बेभिचार केस में करती है। एंड बेभिचार केस में देयर इज़ नो ब्लेसिंग्स। सो जो चीज़ प्रभु ने आपको दिया है, जिसको आपके जीवन साथी के तौर से प्रभु ने आपको दिया है, उसको सुधारने की कोशिश करिए, उसको केयर करने की कोशिश करिए, हर तरह की कोशिश करिए। और जब तक सेक्सुअल इमोरलिटी केस में नहीं पकड़े तब तक आप उनको डिवोर्स मत दीजिए और दूसरे कोई रीज़न से उनको छोड़िए मत। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।